विकास और उसके द्वारा उपलब्ध महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम इंटरनेट की प्रमुख शब्दावलियों या बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ द इंटरनेट के बारे में अध्ययन करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जो पिछले लेक्चर की चीज़ें हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, इंटरनेट एक जटिल कंप्यूटर नेटवर्क है जो पूरे संसार भर में फैला हुआ है। इसे नेटवर्कों का भी नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि इसमें लैंड मैन वैन सैटेलाइट की सहायता से मिलकर के काम करते हैं। चूँकि इसके प्रयोग से हम संसार भर में सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं, इसलिए इसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम या GIS के नाम से भी जाना जाता है। रही बात विकास की, इसका जो प्राथमिक चरण शुरू हुआ था 1960 के दशक में अमेरिका में। उस समय इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET, अर्थात एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तत्पश्चात लगभग 20 वर्षों के अथक परिश्रम के पश्चात वैज्ञानिकों ने अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन नामक संस्था के अंतर्गत एक नए नेटवर्क की स्थापना किया जिसका नाम रखा NSFNet, अर्थात नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। यह नेटवर्क अमेरिका में स्थित सभी सुपर कंप्यूटर सेंटर्स में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाया गया था। अंततः 1993 में इंटर NIC नामक नेटवर्क बनाया गया जिसका निर्माता NSF ही था, नेशनल साइंस फाउंडेशन ही था, जो आधुनिक इंटरनेट के रूप में प्रचलन में आया या प्रचलित हुआ। इस तरह से हमने संक्षिप्त परिभाषा और विकास पढ़ा, समझा। अब इसकी महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में एक बार बात करते हैं फिर से। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सेवा है ईमेल, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यह सेवा 1970 में शुरू की गई थी संदेशों के आदान प्रदान के लिए। दूसरी सेवा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या FTP के नाम से जानी जाती है। यह 1973 में शुरू की गई थी। इस सेवा के द्वारा फाइल की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग संभव हो पाती है। इसके बाद यूजनेट की बात आती है जो 79 में, मेलिंग लिस्ट 81 में और www की शुरुआत 1992 में या 1992 में हुई है। इस तरह से इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली ये 5 महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। ईमेल, FTP, यूजनेट या न्यूज ग्रुप जिसे कहते हैं, मेलिंग लिस्ट जिससे हम समूह आधारित मैसेज करते हैं, जबकि यूजनेट से हम ग्रुप आधारित मैसेज नहीं कर पाते हैं, उससे सार्वजनिक मैसेज किया जाता है। www जिसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, इसे संक्षेप में द वेब के नाम से जानते हैं। ये महत्वपूर्ण सेवाएं इंटरनेट द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। जैसा पहले हमने बताया, आज के लेक्चर में हम इंटरनेट में प्रयोग होने वाली प्रमुख शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहला नाम है मॉडेम। दोस्तों, मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। यह एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस को इंटरनेट सर्वर से कनेक्टिविटी प्रदान करती है। अर्थात यदि हमें इंटरनेट चलाना है, उससे कनेक्ट होना है, तो हमारे पास मॉडेम होना आवश्यक होता है। इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। यह सिग्नल एक्सचेंज का काम करता है, परिवर्तन का काम करता है, जैसे डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से वापस डिजिटल। पहले चरण की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है, अर्थात डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन को मॉड्यूलेशन कहा जाता है, जबकि वापस एनालॉग से डिजिटल फॉर्मेशन को डीमॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर हम चर्चा करते हैं प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल वे नियम हैं जिनके द्वारा इंटरनेट पर सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है। इंटरनेट का जो बेसिक प्रोटोकॉल है, मुख्य प्रोटोकॉल है, 2 है, TCP और IP। हालांकि ये 2 है लेकिन हमेशा साथ में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं पेयर में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे पहले काम आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा पैकेट्स या डेटाग्राम्स क्रिएट करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ उन पैकेट पर एड्रेस अलॉट करने का भी काम करता है। इसके पश्चात TCP की जिम्मेदारी आती है। TCP उन डेटाग्राम्स या उन डेटा पैकेट्स को उनके प्रॉपर डेस्टिनेशन या एड्रेस तक पहुंचाने का काम करता है, डिलीवर करने का काम करता है। इसके बाद तीसरे क्रम में हम IIS की चर्चा करते हैं।
इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इसका पूरा नाम है। इसके द्वारा हमें इंटरनेट पर सूचनाएं प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सूचनाओं का यह वह बैंक है जहां से इंटरनेट पर हमें सूचनाएं सर्च करके दी जाती, उपलब्ध कराई जाती है। लास्ट में हम ISP की चर्चा करते हैं। इसका पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। दोस्तों, ये वे टेलीकॉम कंपनियां हैं, दूरसंचार कंपनियां हैं जो हम तक इंटरनेट सेवाएं पहुंचाती हैं या जिनके प्रयोग से हम इंटरनेट सेवाएं यूज कर पाते हैं, अपने पास उपयोग में ला पाते हैं, जिनकी बदौलत। एक बार फिर से समझें, ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये वे टेलीकॉम या दूरसंचार कंपनियां हैं जो हम तक इंटरनेट सेवाएं पहुंचाती हैं, हम उनका उपयोग कर पाते हैं। प्रमुख उदाहरण BSNL, टाटा, रिलायंस आदि हैं। दोस्तों, एक बार हम इन सारी बातों को फिर से दोहरा लेते हैं। मॉडेम, इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। यह इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई या डिवाइस है। यह तरंगों के परिवर्तन का कार्य करती है, जैसे डिजिटल से एनालॉग, जिसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है, और वापस एनालॉग से डिजिटल, जिसे डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। इसके पश्चात हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब शिष्टाचार या नियम से होता है। वे नियम जिनके द्वारा आंकड़े नेटवर्क में ट्रांसफर होते हैं, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट का बेसिक प्रोटोकॉल दो है, वास्तव में दो से मिलकर के एक बना हुआ है। TCP IP, ये हमेशा पेयर में काम करता है। IP का काम डेटा पैकेट से डेटाग्राम क्रिएट करने का होता है और उन पर एड्रेस अलॉट करने का होता है, जबकि TCP उन डेटाग्राम से डेटा पैकेट्स को उनके एड्रेस तक पहुंचाने का काम करता है। अंत में लास्ट में हमने पढ़ा था IIS, इसका पूरा नाम इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है। ये सूचनाओं का वो बैंक है जहां से इंटरनेट पर हमारे द्वारा मांगी गई सूचनाएं ला करके उपलब्ध कराई जाती हैं। और अंतिम में हमने पढ़ा था ISP, जिसका पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वे टेलीकॉम कंपनीज या दूरसंचार कंपनियां हैं जो हम तक इंटरनेट सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराती हैं। उदाहरण के लिए BSNL, टाटा, रिलायंस आदि। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत होती है, कोई कठिनाई होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगले लेक्चर में, अगले मुलाकात में हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।